औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि असला के हवाले से कि असला के परमिट और लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में ये बताया है कि लाइसेंस किस तरह बनाया जाता है और लाइसेंस से क्या मुराद होता है, तो आज की हम वीडियो में देखते हैं कि असला का परमिट क्या होता है और असला का लाइसेंस क्या होता है। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। पहले हम देखते हैं कि लाइसेंस के हवाले से कि लाइसेंस से मुराद ये होती है कि आपको असला रखने की इजाज़त देना, ये लाइसेंस कहलाता है। कि जब आप लाइसेंस बनवा लेते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि हुकूमत ने आपको असला रखने की इजाज़त दे दी है। जबकि परमिट से मुराद ये होता है कि वो असला आप किस हद तक, किस हदूद तक आप उसको लेके जा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसकी परमिशन जो है वो अलग से लेनी पड़ती है हुकूमत से। इसको हम इख्तिसार से मुख्तसर अल्फाज में हम इसको परमिट कहते हैं। यानी कि ये परमिशन होती है, ये भी हुकूमत से लेनी पड़ती है कि हमारे पास जो असला है जिसकी इजाज़त हमें हुकूमत ने दे दी है कि आप रख सकते हैं, इसको आप किस हदूद तक, किस हद तक आप इसको लेके जा सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने ज़िला की हद तक उसको रखना चाहते हैं कि जैसा कि आपको ऑफ़िस आना जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको परमिट की ज़रूरत होती है कि मैं अपने घर से अपने ज़िला की हदूद में जहाँ भी आपको आना जाना पड़े तो आप ज़िला की हद तक भी उसकी परमिट ले सकते हैं। तो फिर जो है वो जो है उसको उस ज़िला की हद तक उसको परमिट जो है वो हासिल कर सकता है। अगर कोई शख्स पूरे सूबाई लेवल तक उसकी वो समझता है कि उसको कहीं काम के हवाले से या वैसे आना जाना पड़ता है, या उसको इस हद तक ख़तरा है कि उसको सूबाई लेवल तक परमिट हासिल करना चाहिए, कि उसको इजाज़त लेनी चाहिए कि आपको पूरे सूबा में वो कहीं भी अपना असला लेके जा सकता है, तो वो जो है वो सूबाई लेवल का परमिट हासिल कर सकता है। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसका बिज़नेस इतना वसी है या इसका मामलात ऐसे हैं कि उसको पूरे पाकिस्तान में आना जाना पड़ता है, तो वो पूरे पाकिस्तान का परमिट भी हासिल कर सकता है। तो ये था जी डिफरेंस लाइसेंस में और परमिट में, कि लाइसेंस जो है सिर्फ आपको असला रखने की इजाज़त होती है, और परमिट जो है वो असला आप किस हदूद तक, किस हद तक आप उसको लेके जा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, इसको परमिट कहते हैं। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि असला ये जो परमिट जो है, ये कौन सी अथॉरिटी ऐसी है जो कि परमिट जो है वो इशू करती है, ये परमिशन हमें देती है किसी भी शख्स को। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, अगर तो आप ज़िला की हद तक लेना चाहते हैं परमिट जो है वह किसी भी असले का, तो वो आपको वो डीसी जो है वो ज़िले का वो देता है। आपको डीसी के पास अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद डीसी वो आपको वो देखेगा सूरत हाल सारी, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी मुकम्मल करने के बाद वो डीसी जो आपको उसकी इजाज़त दे देता है। अगर आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि सूबे की हद तक लेना चाहते हैं, तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा होम सेक्रेटरी के पास कि आप सूबे की हद तक जो है इस असले को अपने साथ रखना चाहते हैं। पूरे सूबे में आपको आना जाना पड़ता है, तो उस सूबे के अगर आप इजाज़त लेना चाहते हैं, परमिट लेना चाहते हैं असले को साथ रखने के लिए, तो वो आपको होम सेक्रेटरी का अप्लाई करना पड़ेगा। और होम सेक्रेटरी जो है वो जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ और रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी करने के बाद आपको जो है ये परमिट जारी कर देती हैं। तीसरे नंबर पे जो पूरे पाकिस्तान के हवाले से कि आप पाकिस्तान के परमिट हासिल करना चाहते हैं कि आप असला जो है वो आप पाकिस्तान में कहीं भी आए जाएँ तो आप अपने साथ रख सकते हैं। आपको हो सकता है कोई अपनी जान का ख़तरा हो, या आपका बिज़नेस इतना वसी हो कि आपको मामलात ऐसे हों जिसमें आपको ज़रूरी समझते हों कि आपके पास असला होना चाहिए, तो आप पूरे पाकिस्तान का जो है वो असले का परमिट हासिल कर सकते हैं। तो ये परमिट हासिल करने के लिए आपको चीफ़ सेक्रेटरी जो है वो उसको अप्लाई करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूरी सारी रिक्वायरमेंट देखने के बाद चीफ़ सेक्रेटरी अगर समझता है कि आपको परमिट वो जारी किया जा सकता है, तो फिर आपको परमिट मिल जाता है और आप जो असला जो है अपने साथ पूरे पाकिस्तान में लेके जा सकते हैं। तो ये था जी परमिट कौन जारी कर सकता है। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि परमिट हासिल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमें 3 चीज़ें परमिट हासिल करने के लिए 3 चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो असला लाइसेंस आपके पास हो, कि जैसा कि आपके पास असला रखने की इजाज़तनामा हो, कि क्या आपके पास, अगर आपके पास असला लाइसेंस नहीं होगा तो आपको परमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको असला लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। पहले आपके पास इजाज़त तो हो कि आप असला रख सकते हैं। अगर आपके पास असला रखने की इजाज़त नहीं होगी तो फिर आपको असला बाहर
باہر لے جانے کی، کسی ضلع کی حد تک، کسی صوبے کی حد تک یا پورے پاکستان کی حد تک لے جانے کی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کے پاس اسلحہ لائسنس ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی کہ آپ کے پاس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے اب خدمت سینٹر سے آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ وہاں پہ جائیں اور انہیں بتائیں کہ مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کے متعلقہ تھانے سے ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد خدمت سینٹر والے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کریکٹر سرٹیفکیٹ اس وقت جاری ہوگا کہ جب آپ کے متعلقہ تھانے سے آپ کی وہ کلیئرنس ہوگی کہ اس بندے کے خلاف کوئی ایسی FIR یا کریکٹر کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو پھر جا کے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ آپ کو اسلحہ ساتھ رکھنے کے لیے معقول وجہ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو اسلحہ بیشک ضلع کی حد تک باہر لے کے جانا پڑے، صوبے کی حد تک لے کے جانا پڑے یا پاکستان میں پورے میں لے کے جانا پڑے، اس کے لیے آپ کو معقول وجہ بتانی ہوتی ہے کہ اس وجہ سے کہ میرا بزنس جو ہے وہ اس لیول کا ہے کہ مجھے باہر آنا جانا پڑتا ہے، اس میں میرے پاس کوئی قیمتی کاغذات ہوتے ہیں، میرے پاس رقم ہوتی ہے، اس حوالے سے یا مجھے جان کا خطرہ ہے جس وجہ سے مجھے جو اسلحہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ معقول وجہ جو ہے وہ آپ کو بتانی ہوتی ہے۔ اگر آپ معقول وجہ بتاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پرمٹ مل سکتا ہے۔ جو 3 چیزیں ایسی ضروری ہیں کہ جس کے پرمٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب لاسٹلی یہ آپ کو بتاتا ہوں جی کہ پرمٹ جو ہے جب ایک دفعہ بن جائے تو یہ فار لائف ہوتا ہے، یہ رینیو نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ جب آپ کے پاس اسلحہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو پرمٹ ایک دفعہ مل جائے تو یہ پرمٹ آپ کا فار لائف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس ہے تو وہ کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس سے اس کا پرمٹ سمجھا جائے گا، لیکن جن کے پاس کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس نہیں ہے تو ان کے لیے پرمٹ جو ہے وہ الگ سے لینا پڑتا ہے اسلحہ کو کسی بھی حدود سے باہر لے جانے کے لیے اور کسی بھی حدود تک لے جانے کے لیے اس کو پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس ہے تو آپ کو پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک، پرمٹ اور اسلحہ لائسنس کے حوالے سے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور پرمٹ لینے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پرمٹ جو ہے وہ کون جاری کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔